मेरा जो सनम है ज़रा भी रहम है बाय मदीहा शाह एपिसोड 6। सरार, ये क्या बोल रहे हो तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो। जैसे उस्मान अफगानी ने सुना एकदम गुस्से से सरार की तरफ गए, क्यों ना कि आज से पहले कभी भी किसी ने सिकंदर अफगानी के फैसले के आगे इनकार नहीं किया था। उस्मान खामोश, ये मेरे और मेरे पोते के दरमियान की बात है और उसको हक है बोलने का, क्यों ना कि ये उसकी शादी का फैसला है तो उसकी खुशी होना भी ज़रूरी है। सिकंदर अफगानी ने अपने बेटे को बैठने का हुक्म दिया। हाँ तो बरखुरदार, अब बोले, क्या कहना चाहते हो। सरार अपने पापा को देखते आराम से अपने दादू की तरफ गया और उनके घुटनों में बैठा। देखिए जान, आप जो भी मेरी ज़िंदगी का फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा, बस ये शादी वाला मैं नहीं मान सकता। सरार ने मुँह दूसरी तरफ करते अपनी नाराज़गी का इजहार किया। ये ले कहा मिस्टर अफगानी। इससे पहले सिकंदर अफगानी कुछ कहते मिसेस यास्मीन ने आते ही कहा, जिससे सब उनकी तरफ मतवज्जो है। शुक्रिया आपका मिसेस यास्मीन। सिकंदर अफगानी कहते ही उठे तो ना चाहते हुए सरार को रुकना पड़ा। मुझे आराम करना है, मैं लंबे सफ़र से आया हूँ, बाकी की बातें कल करेंगे। आप सब भी थक चुके होंगे, जाकर आराम करें। और सरार, तुम भी फ्रेश होकर मेरे रूम में आओ, हम वहाँ ही बात करेंगे। सिकंदर अफगानी सबको फैसला सुनाते वहाँ से वॉकआउट कर गए तो सरार भी सराहते जल्दी से अपने रूम की तरफ गया। ठीक है रज़ा, तुम अपने पापा का ख्याल रखो। मैं भी सब एक हफ्ते बाद सरार को अपने साथ लेकर आऊँगा, ताकि मेरा जिगरी दोस्त अपनी आंखों से अपनी शहजादी को उसके शौहर के साथ देख सके। जब से सिकंदर अफगानी अपने रूम में आए थे तब से फ़ोन पर रज़ा से बात कर रहे थे। रज़ा ने सब बताया कि उन्होंने टीवी पर मंगनी की सब वीडियो देखी, वो कितने खुश थे। ये भी ठीक है अंकल, जैसा आपको ठीक लगे। चलो फिर रज़ा, तुम आराम करो, बाद में बात होगी। जैसे सिकंदर अफगानी खिड़की से पीछे मुड़े, पीछे सरार को देख ठटक से गई। बरखुरदार, तुम कब आए, मुझे पता ही नहीं चला। सिकंदर अफगानी हल्के फुल्के से कहते बेड की तरफ गए तो सरार भी आराम से उनके पीछे गया। दादू बस अभी आया, पर आप किससे बात कर रहे थे, किससे मुझे मनवाना है, वो भी मेरी शादी के बाद। सरार कहते ही बेड पर बैठा, जबकि सिकंदर अफगानी उसकी बात पर हैरान हुए। तो क्या तुमने सब मेरी बातें सुनी। सिकंदर अफगानी अपने कंबल को दुरुस्त करते दरियाफ्त करने लगे, जबकि सरार भी कंबल को खोलते उन पर देते ही बेड की दूसरी तरफ आकर साथी लेटा। नहीं, सब तो नहीं सुनी, यही सुना था जो बोल दिया मैंने, आराम से जवाब आया। ठीक है, अब ये बताओ यहाँ कैसे आए हो। सिकंदर अफगानी जानते थे, फिर भी उसको पूछा। आपको पता है दादू, मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मैं उस लड़की से शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगा और ये मेरा आखिरी फैसला है जो मैं आपको यहाँ सुनाने के लिए आया था। सरार कहते ही उठा जाने के लिए। एक मिनट बरखुरदार, इतनी भी जल्दी क्या है जाने की। अपनी बात कहकर तुम ऐसे नहीं जा सकते, मेरी भी तो सुननी होगी। सिकंदर अफगानी भी उसके दादा थे, उसकी हर आदत से वाकिफ़ थे, इसीलिए उनको कोई फ़र्क फिक्र न थी। ओके बोले, मैं सुन रहा हूँ। सरार सब्र करते बैठा, क्यों ना कि वो भी अच्छे से अपने दादा को जानता था। तुमने कहा तुम जन्नाब से शादी नहीं करना चाहती, इसकी कोई तो वजह होगी ना। वो वजह कोई लड़की तो नहीं जिसकी वजह से तुम इनकार करे। सिकंदर अफगानी अपने पोते की ज़िंदगी से और उसकी ज़िंदगी में क्या होता है वाकिफ़ थे उनके मुताबिक, लेकिन उनको क्या पता था कि उनका पोता बाहर क्या करता फिरता रहता। लोगों की ज़िंदगी को ख़त्म करना उसका पेशा बन गया था। कम ऑन दादू, आप अपने पोते को अच्छे से जानते हैं, अगर ऐसा कुछ होता तो I'm श्योर ये बात आपको सबसे पहले पता होती। और रही बात इनकार की, तो मैं आपको बता दूँ, मेरी ज़िंदगी में ऐसी कोई लड़की नहीं आई अभी तक जिसके लिए मैं सबसे लड़ाई या इनकार करूँ, वो भी आपको। सरार ने मुस्कुराते बात को ख़त्म किया, जबकि उसको अपने दादू की बात पर हैरानगी भी थी कि उनको ये कैसे लगा कि वो किसी के लिए इनकार कर। चलो एक बात तो साफ हुई बरखुरदार, के जैसा मैंने सोचा था तुम्हारे बारे में वही सच था। और एक बात, अगर पहले कोई लड़की नहीं थी तो तुम जन्नाब को वो लड़की समझो जिसकी तुमको तलाश थी। सिकंदर अफगानी ने बहुत हल्के फुल्के अंदाज को अपनाया बात करने के लिए। हाँ 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 हाँ, क्या जान, आप भी ना, सीरियसली दादू, आप भी ना बहुत अच्छा मजाक कर लेते हैं। सरार बुलंद कहकर लगाते दिल से मुस्कुराया, जैसे कभी उसको वो पसंद आएगी ही नहीं। ज़रार बिहेव, इसमें इतना हंसने वाली क्या बात है। वैसे भी ये कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा कि तुम उसका मजाक बनाओ। सिकंदर अफगानी ने इस बार से टोका। सॉरी दादू, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं ये बोल रहा था जब मुझे इससे शादी ही नहीं करनी तो उसको अहमियत क्यों देनी। ज़रा ने लंबी सांस खारिज करते कहा,
किसने कहा कि तुम शादी नहीं कर रहे? इससे मैंने उसको तुम्हारे लिए पसंद किया है और अब तो मंगनी भी हो चुकी है। इस तरह एक हफ्ते बाद शादी भी हो जाएगी। सिकंदर अफगानी भी उसकी किसी बात को सीरियस नहीं ले रही थी। दद्दू प्लीज़, मैंने बताया ना, मैं इस लड़की से शादी नहीं करना चाहता। आपको क्यों समझ नहीं आ रहा? ज़रा ने नृत्य दरियाफ्त किया। अच्छा, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते? कोई वजह दो। तो कहा गया, दी तो है जब वजह, अब और क्या बोलूँ मैं? ज़रा ने हैरान होते शानी उचकाई। ये तुम शादी नहीं करना चाहते, ये तो कोई वजह नहीं है। ज़रा सिकंदर, मेरी नज़र में अगर कोई इससे बड़ी वजह है तो बताओ। सिकंदर अफगानी ने भी इसी के अंदाज में शाने उचकाते बुक उठाया। दद्दू, आप ऐसा नहीं कर सकते। ज़रा ने कहते ही उनके हाथ से बुक ली, जबकि वो ऐनक से बाहर उसको घूरने लगी, जिसका मतलब था ये क्या बदतमीज़ी है। दद्दू, मैं उस लड़की को जानता नहीं, पहचानता नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता कि वो कहाँ से आई है, कहाँ की रहने वाली है, क्या करती है। ऐसे ही उठाकर उससे शादी कर लूँ? कभी नहीं दद्दू, मैं कभी भी किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं करूँगा जिसको मैं जानता ना हुआ। ज़रा ने बेहद संजीदगी से बोला। तो अब ये वजह आई है, चलो इसका भी हल है मेरे पास। देखो बरखुदा, ये भी कोई ऐसी वजह नहीं जिसकी वजह से ये शादी ना हो। ये तो आज के ज़माने के बच्चों ने नया काम शुरू कर दिया है कि पहले मिलना है, बातें करनी है, फिर शादी। मगर हमारे टाइम में हमारे माँ बाप जिससे भी हमारी शादी का एक बार फैसला करते थे, हम लोग वहाँ ही खुश हो जाते थे। मेरी शादी भी तुम्हारी दादी से कोई पसंद की नहीं होती, पर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश था, क्योंकि मुझे जैसी साथी चाहिए थी वैसी ही मिली थी। अब तुम अपने चाचू को देख लो बेटा, उसकी भी शादी कौन सा पसंद की हुई है, लेकिन अब तुम्हारे सामने है, खुश और सुकून दोनों ही उसकी ज़िंदगी में है। लेकिन हाँ, तुम में और तुम्हारे चाचू में फ़र्क भी है, और ये बात तुम अच्छे से जानते हो कि क्या फ़र्क है। और रही बात कि तुम उसको जानते नहीं, तो अभी शादी में एक हफ्ता है, और अब जब तक शादी नहीं हो जाती वो यहीं पर है, इसी घर में। जितना तुम जानना चाहते हो जान सकते हो, बल्कि ऐसा करो उसको बोल दिखाओ, और इसके बहाने तुम्हें और उसको मौका मिल जाएगा एक दूसरे को जानने का। सिकंदर अफगानी ने जल्दी से उसका हल बताया, जबकि ज़रा समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कहे अपने दद्दू को। तभी उसको कुछ याद आया। दद्दू, एक बात तो बताए ना, मैं उसको जानता हूँ ना वो मुझे जानती है, तो ये शादी कैसी? और एक बात, इससे पहले सिकंदर अफगानी कुछ बोलते ज़रा जल्दी से गया, मुझे लगता है वो लड़की भी मुझसे शादी नहीं करना चाहती, उसको भी मजबूर किया गया है। ज़रा ने सोचने की खूब एक्टिंग की। अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती? सिकंदर अफगानी को अपने पोते की बात पर हंसी आ रही थी, कि जबकि उन्होंने अपनी ऐनक उतारी और साइड टेबल पर रखी। बस मुझे पता है, पार्टी में देखा था मैंने उसको, वो भी मुझे खुश नहीं लग रही थी। ज़रा ने मुस्कुराते आईब्रोज गए। तुम्हें ऐसे ही लगा होगा, वो राज़ी है उसकी शादी, इस शादी के लिए, तभी ये शादी हो रही है। सिकंदर अफगानी ने कहते साथ सरनामे भी हिलाया। नहीं दद्दू, मुझे ऐसे ही नहीं लगता। सिकंदर अफगानी उसको देख समझ गया था कि वो भी मुझसे शादी नहीं करना चाहती। ज़रा ने बहुत पुरजोशी से जवाब पास किया। वाह, ये तो कमाल हुआ। सिकंदर अफगानी भी सुन मुस्कुराए। मतलब तभी उनको मुस्कुराते देख विराट के माथे पर बल पड़े। मतलब अभी कहाँ तुम ये बात कर रहे थे कि तुम उस लड़की को, मेरा मतलब जन्नाब को जानते नहीं, वगैरह वगैरह। अब देखो कैसे तुम्हें एक ही रात में ये पता चल गया कि वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती, तो ये कमाल ही हो गया ना। वैसे बेटा, शादी ऐसे ही कामयाब हो जाती है, हम सब आस्ता आस्ता समझ जाते हैं। सिकंदर अफगानी ने अजहर संजीदगी से पूरी बात कही। दद्दू, मैं बता रहा हूँ ना, मैं ये शादी करना चाहता हूँ, और ना ही वो लड़की। आप क्यों नहीं समझ रही? ऐसी शादी से सिर्फ हमारी ज़िंदगी बर्बाद होगी। वैसे भी जैसी लड़की मुझे चाहिए वो वैसी नहीं है। ज़रा ने गुस्से से बताए बोला, तुम इतनी जल्दी से ये फैसला कैसे कर सकते हो कि इससे शादी से तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी? और हाँ, अगर वो वैसी लड़की नहीं है तो जैसी तुम चाहोगे वो वैसी ही बन जाएगी। पर मुझे पता है वो बिल्कुल वैसी लड़की पहले से ही है जैसी तुम्हें चाहिए अपनी ज़िंदगी में। सिकंदर अफगानी ने तहम्मुल से समझाना चाहा। नहीं, वो वैसी नहीं है। जब मैं आपको बता रहा हूँ कि हम दोनों ही ये शादी नहीं करना चाहते, तो आप क्यों इतना फोर्स कर रहे हैं मुझे? ज़रा ने बाहर से उठते खिड़की की तरफ किया। ठीक है, अब तुम भी मेरा आखिरी फैसला सुन लो। अगर जनाब मेरे पास खुद आकर एक हफ्ते के दौरान ये बोले कि वो ये शादी नहीं करना चाहती, तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी मजबूर नहीं करूँगा शादी के लिए, तब तक जब तक तुम खुद नहीं कहोगे। और अगर ऐसा ना हुआ तो तुम्हें जनाब से शादी करनी होगी, वो भी खुशी खुशी। सिकंदर अफगानी ने मौका देखते ही पत्ता उछाला हवा में। ओके, मुझे मंजूर है आपकी बात। अगर उसने आपको इनकार ना किया तो जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। ज़रा ने भी सोते जल्दी से फैसला किया। ठीक है, फिर मुझे भी इंतज़ार रहेगा। अब तुम जाओ, मुझे आराम करना है। सिकंदर अफगानी अपने कमरे में लेटते ही गया। जान एक हफ्ते के अंदर क्या, वो कल दिन के आधे घंटे में आकर आपको इनकार करेगी इस शादी से। ज़रा ने दिल में सोच लिया था कि कल उसको क्या करना है। मुस्कुराते ही वहाँ से गया।
बरखुरदार, हम भी तुम्हारे दादा जान हैं, अच्छे से जानते हैं तुम्हारी हर आदत को। हमने भी अपने बाल ऐसे ही स्वैप नहीं किए, पर तुम्हें नहीं पता कि तुमने खुद ही अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। और मुझे पता है तुम कुछ भी कर लो वो कभी भी इनकार नहीं करेगी। सिकंदर अफगानी जिसमें सोते ही जल्दी से सोने के लिए लेटे। लो, रात को मंगनी हुई और अभी हम सबको यहाँ पार्टी देने के लिए बुलवाया है। क्या? सनान ने क्लब के रेस्टोरेंट में आते ही जरार के साथ बैठते ये कहना अपना फ़र्ज समझा, क्यों ना कि उसने उन सबको दोपहर ही को क्लब आने का कहा। कुछ ऐसा ही समझो कि तुम लोगों को पार्टी देने के लिए ही बुलवाया है, लेकिन मंगनी होने की खुशी में नहीं, इस मंगनी और शादी को तोड़ने के लिए बुलवाया है। तुम लोगों की मुझे मदद चाहिए। जरार ने कहते सामने इशारा किया, जहाँ पर जनाब एक टेबल पर बैठी इधर उधर आते लोगों को देखने में मगन थी। ये क्या यार, तुम अपनी होने वाली बीवी के साथ अगर आए थे तो हमें यहाँ बुलवाने की क्या ज़रूरत थी। जैसे ही जफर ने जनाब को देखा जल्दी से कहा, क्यों ना कि उसको उसकी औकात बतानी है कि मेरी ज़िंदगी में क्या होगी अगर उसने मुझसे शादी की तो। और हाँ, वो मेरी कोई होने वाली बीवी नहीं है। मुझे तुमसे ज़रा सामने देखते आराम से फांसी से यूज़ करके पीने लगा। देखा रात मैंने क्या कहा था कि ये जो आराम से मंगनी कर रहा है ना, इसके पीछे वजह है। सनान को मौका मिल गया था कल का बदला लेने का अपने दोस्तों से, जबकि वो सब उसकी बात पर अपना सर पकड़ कर बैठे चले गए। सीरियसली यार, अगर तुम्हें शादी नहीं करनी थी तो सारी दुनिया के सामने मंगनी करने की क्या ज़रूरत थी। और एक बात मुझे बता, क्या ज़रूरत है इतना तमाशा करने की। अच्छी खासी खूबसूरत लड़की है, आराम से शादी करो और अपना घर बसा लो। जफर ने संजीदगी से कहते ही जूस का गिलास उठाया। पहली बात जफ़र, ये लड़की कभी भी मेरी बीवी नहीं बन सकती, क्यों ना कि मैं इसको जानता नहीं और तो वो मेरी टाइप की भी नहीं है। दूसरी और आखिरी बात, आज कहा है फिर ऐसी कोई बात ना करना, और इसको एक मकसद के लिए अपने साथ लाया हूँ। तुम सब मेरी ध्यान से बात सुनो, फिर कोई हाल बयां करो। जरा ने कहते ही अपने और दादू के दरमियान होने वाली रात की सारी बात बताई। अरे अब ये तो नहीं सोच रहे कि सब कुछ ही बताया होगा। नहीं जनाब, अब जरार भी इतना अच्छा नहीं है, वो सिर्फ यही बता रहा है कि जिससे जनाब उसकी ज़िंदगी से चली जाए। जैसे ही जरा ने सबको बताया कि अगर ये शादी से इनकार कर दे दादा जान के सामने तो वो बच्चे सकता है, तो सबने जरा की बात सुनकर एक दूसरे की तरफ देखा। सॉरी, मेरे पास इसका कोई हाल नहीं है। जफर उमर ने जल्दी से अपने हाथ खड़े किए। वैसे भी उनको ये करना ठीक नहीं लग रहा था। अगर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करनी थी तो शौक से करता। मुझे यहाँ अपने साथ गंदी सी जगह पर लाने की क्या ज़रूरत थी। जब से जन्नाब आई थी वो अकेली बैठे बोर और उसको अपने दोस्तों से बातें करते गुस्से में आ चुकी थी। क्या ये मेरी ज़िंदगी का फैसला किया है आपने दादा जान। वो सामने जरार को देख दिल में ही अपने दद्दू से मुखातिब थी। जबकि उसकी आंखों में पानी सा जमा होना शुरू हुआ तो जल्दी से चेहरा दूसरी तरफ करके अपनी आंखों के किनारे साफ करने लगी। लेकिन मेरे पास इसका एक हाल है, अगर तुम सब सुनना चाहो तो। सनान ने आराम से मुस्कुराते सबको अपनी तरफ तवज्जो दिलाई, कहना कि वो सबके मुंह बनता देख चुका था। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। जरार अपनी शेविंग पर हाथ फेरते ससी से अंदाज में बोला, तो सुनो, अगर हम में से कोई इस लड़की के पास जाए और उसको तुम्हारे बारे में सब कुछ बताए, मसलन कि तुम बहुत बुरे हो इंसान हो, अगर उसने तुमसे शादी की तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तो शायद वो शादी से इनकार कर दे। वैसे भी उसको भी याद तो होगा कि ज़मीन में क्या हुआ था, बस थोड़ा और डराने की ज़रूरत है, तुम्हारा काम आसानी से हो जाएगा। सनान ने खुशी से कहते शाने उठ गए, जबकि सुनते ही सोच खूब मुस्कुराया। वाह, आज तो कमाल ही हो गया। सनान ने ये साबित किया है कि वो भी अच्छा सोचता है, और आइए देख मुझे बहुत खुशी हुई है सच में यार। बहुत खुशी से कहते सनान के कंधे पर दबाव देने लगा तो सभी मुस्कुराए, जबकि सनान समझने की कोशिश करने लगा कि इसने इसकी तारीफ की है या कोई तंज किया है। ये तो ठीक है, पर इसके पास जाकर तुम्हारे खिलाफ जहर कौन उगलेगा। अली ने सोचते आईब्रोज खाई। मेरे ख्याल से जिसने बताया है वही ये काम अच्छे से सरंजाम दे सकता है। इससे पहले सनान कुछ कहता उमर ने जल्दी से जवाब पास किया, जिसको सुन जफर और अली को मुस्कुराया। जरा ने सनान को देखते इशारा किया जाने का, तो सनान भी मुस्कुराते उठा जाने के लिए, और उनके सामने ही वो जनाब के सामने वाली चेयर पर विराजमान हुआ। हाय, मेरा नाम सनान है, मैं आपके होने वाला ये जलाद शोर का बहुत ही मासूम भोला सा प्यारा सा दोस्त हूँ, जो कभी भी उसको मुश्किल में नहीं छोड़ता। पर वो अलग बात है कि वहाँ बैठे सब मेरे दोस्त मेरी कदर नहीं करते। सनान ने सामने मुँह करते एक हाथ करते अपनी आंखों पर हाथ रखा, जबकि आप भी सुनते ही सामने देख फिर से सनान की तरफ मुतवज्जो। उसको वो कुछ अपना सा लगा। क्या हुआ, आपके अपने दोस्तों से किसी बात पर झगड़ा हो गया है जो आप ऐसे उदास हो रहे हैं। जनाब उसको इतना दुखी देख खुद भी दुखी होने लगी। नहीं भाभी, झगड़ा क्या होना था, हम सब तो बैठे ऐसे ही बातें कर रहे थे जैसे सब दोस्त करते हैं। चलिए मैं आपको शुरू से बता दूँ। सनान ने कहते नोट स्टॉप बोलना शुरू किया और सब कुछ बता दिया। मतलब वो कब से दोस्त हैं, कैसे साथ में ही यूनि में थे वगैरह। हम सब जो भी काम करते हैं साथ में ही करते हैं, इसलिए मैं कभी भी उनकी बातों से नाराज़ नहीं होता। सनान कहते मुस्कुराया। ओह,
तो आप सब स्कूल के दोस्त हैं? जनाब ने सब सुनते हुए खुशी से पूछा। जी भाभी। ओह सच में? वो तो कहना ही भूल गया जो कहने के लिए आया था, दरार के बारे में। सनान ने जैसे ही उनकी तरफ देखा वो सब उसको ही देख रहे थे, तो जल्दी से अपने सर पर हाथ मारते बोला, अच्छा आप मुझसे कुछ कहने आए थे? सनाब को हैरान गई। वो भाभी मुझे आपको बताना था कि आपका शोर जैसा नजर आता है ना वैसा नहीं है, इससे संभल कर रहिएगा। सनान थोड़ा सा चेहरे से आगे होता राजदारी की तरह पास हुआ। मतलब अब मैं कैसे समझाऊँ आपको? सना ने कहते ही पीछे हुआ। हाँ जैसे समझ आई जल्दी से आगे हुआ। मतलब भाभी आप कितनी मासूम है, शक्ल से नजर आता है। अब हर कोई आपकी तरह इतना मासूम नहीं होता ना, आपको तो अब पता ही है कि आपका होने वाला शोर क्या करता है। अजमेर में आपने देखा तो है, एंड आई एम श्योर आप वो भूले नहीं होंगे। सना ने आस्तीन से कहते फिर से बात शुरू की। भाभी आपका शोर आपको डराने की कोशिश करेगा, कभी अपनी बातों से तो कभी अपने गाने या धमकी से, बट आप डरना नहीं। शक्ल से वो जितना भी गुस्से वाला क्यों ना हो, पर अंदर से उतना ही सॉफ्ट है। क्या पता है ये भी बोले कि वो आपकी जान ले लेगा, तो फिर भी आप डरना नहीं। मैं हूँ ना, ऐसा कभी वो कुछ नहीं करेगा। वो सिर्फ बुरे लोगों के साथ ही बुरा करते हैं। अब अजमेर में देखने जब आप वहाँ आई, हम सब नहीं चाहते थे कि ज़रा जाए, लेकिन वो फिर भी क्या अपनी जान की फिक्र किए बिना कि आपको बचा सके। वो ऐसा ही है भाभी, कभी भी किसी की भी मदद के लिए तैयार ही रहता है। स्नान अपने हिंदी में बोली जा रहा था। यार आधे घंटे से ज़्यादा हो गया टाइम उसको वहाँ बैठे हुए, सिर्फ चंद बातें करनी थी। वो तो पूरे रायते की तरह फैल ही गया है, कब से देख रहा हूँ। बोली जा रहा है, पता नहीं कौन सी कहानी सुनानी शुरू की है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अली ने उल्टे इस्तफसार किया सबसे। यार वो ज़रार की बुराई करने गया है और मेरी नज़र में ये काम कोई इतना आसान नहीं है, तो उसको टाइम तो लगेगा ना, और वैसे भी अच्छा ही होगा ज़रार के लिए। वो जितनी भी बुराई करेगा उससे फ़ायदा तो उसका ही होगा ही है ना। उमर ने भी अपनी राय का इज़हार किया, जबकि ज़रार जो अपने फ़ोन पर बिजी था एक चुटकी सी निगाह से सामने देखते वापस अपने फ़ोन पर कुछ टाइप करने लगा। भाई मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। सनाम ने सनाम को खामोश होते देख जल्दी से सामने लगाया, क्योंकि वो सच में ही समझ नहीं पा रही थी कि सनाम उसको क्या समझाना चाहता है। क्या कहा अभी तुमने मुझे? सनाम ने तेज़ी से खुशी में सनाम की तरफ मुस्कुराते दरियाफ्त किया। भाई मैंने अभी तो कुछ, तुमने मुझे भाई कहा, मतलब तुम मुझे अपना भाई मानती हो? सना तो जैसे जिस्म खुशी से पागल ही होने वाला हो गया, क्यों ना कि उसकी कोई बहन नहीं थी। जी भाई कहा। जनाब ने हैरान होते बहुत आसीन से गया। तुम्हें पता है मेरी कोई बहन नहीं है, हम भी इसरार की तरह सिर्फ दो भाई हैं। मैं हमेशा से चाहता था कि मेरा कोई भाई कोई बहन हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अल्लाह ने तुम्हें मेरी बहन बनाकर यहाँ भेजा है। सनान खुशी के आलम में अपने दिल की बात बयां कर रहा था। आपको खुशी हुई मैंने आपको भाई कहा तो मुझे ये सुन बहुत खुशी हुई। सनान भाई क्यों ना कि मेरा भी कोई भाई नहीं था, लेकिन भाई अभी आप क्या बोल रहे थे मुझे कुछ समझ नहीं आया। जनाब ने जल्दी से अपनी बात कही। तुम फिक्र नहीं करो बहन, मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये जो ज़रार का अफगानी है ना बहुत ही चालाक है। तुम्हें पता है इसने शर्त रखी अपने दादा जान के साथ कि अगर तुमने शादी से इनकार किया तो ये शादी नहीं होगी और ऐसे वो आज़ाद रहेगा, फिर सबको वो करना होगा जो वो चाहेगा। सना ने बहुत हसीन से अपने बालों के पास लोगों के पास हाथ रखते आंख दबाई। इसलिए तो तुम्हें यहाँ लाया है ताकि खुद को बुरा दिखा सके, और वो और मुझे यहाँ भेजा है कि मैं उसकी बुराई करूँ। पर सर ना बहन वो इतना बुरा नहीं है जितना वो नज़र आता है। हाँ अभी शादी से भाग रहा है, लेकिन जैसे ही शादी हो जाएगी ना तो वो सब कुछ समझ आएगा, और मुझे पता है वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। तो वो भी मुझसे शादी नहीं करना चाहता। अगर शादी नहीं करनी थी तो खुद भी तो बोल सकता था ना। ऐसे ये तमाशा बनाने की क्या जरूरत है अपने दोस्तों के सामने करना। वो अपने दिल में सोच रही थी, जबकि सनान अपने ही दिल में बोली जा रहा था। सर आपकी कॉफ़ी। अभी ज़रा फ़ोन पर ही अपने ऑफिस की कोई बात कर रहा था जब वेटर ने आते कहा, रख दो, खबर क्या है? मुकाबले ने संजीदगी से पूछा। सर आपके दोस्त सनाना आपकी तारीफ़ें करें मैडम से। वेटर ने बहुत आराम से धमाका किया ज़रार पर। सना मेरी बहन सुन रही हो ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ? सना बहुत अच्छा लड़का है यार, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। सना ने उसको किसी गहरी सोच में संजीदगी से बोला। आपको कैसे पता कि वो मुझे खुश रखेगा? सनान भाई ज़रूरी नहीं होता कि जैसा दोस्त है वैसे ही शौहर भी हो। सब अपने दोस्तों के सामने हमेशा अच्छे ही रहते हैं, लेकिन शादी, वो कहती खामोश हुई और फिर से कहना शुरू किया, लेकिन शादी भाई सब रिश्ते बदल देती है। ज़रूरी नहीं जैसे वो आप सबके साथ हैं मेरे साथ भी वैसे ही हों, क्यों ना कि मैं उनकी कोई दोस्त बनकर उनकी ज़िंदगी में शामिल होने वाली नहीं हूँ। शादी करके उनके निकाह में जाऊँगी, बहुत फ़र्क है, इतना आसान नहीं है। जनाब से आस्तीन से गया। मैं जानता हूँ कि हमारे रिश्ते में तुम्हारे रिश्ते में फ़र्क होगा, पर जनाब मेरी एक बात याद रखना, मैंने तुम्हें बहन कहा है, तुम्हारा ये भाई कभी भी तुम्हारे साथ कोई ज़्यादती नहीं होने देगा। और वैसे भी मैं इसको अच्छे से जानता हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि जैसा वो हमारे साथ है वैसे ही तुम्हारे साथ रहेगा। अरे अब ये सनान को क्या पता था कि जनाब ठीक हो रही थी। हर रिश्ते में बहुत फ़र्क होता है। सनान ने मुस्कुराते उसका फिक्र से बात करना चाहा, जबकि ये सुन जनाब ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर वो ये ना कर सकी, क्यों ना कि वो समझ गई थी कि वो कभी भी ऐसे इंसान से शादी नहीं करेगी जो उससे शादी करना ही नहीं चाहता। और ये बात उसने साफ कही थी सिकंदर अफगानी से। देखो मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें, लड़की
वो अपनी सोच में थी जब सना ने एकदम गुस्से से मुँह बनाते उसको डराना शुरू किया। किरण को वो ज़रार को आते देख समझ गया था, पर सना भी हैरान थी। वो समझ नहीं सकी कि अचानक से इसको क्या हो गया जो वो ऐसे बोल रहा है। तुम्हें मेरे दोस्त के घर से जाना ही होगा, अगर तुम ना गई तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। सना कहते ही उसको इशारा करने लगा। जैसे सना ने उस तरफ देखा जहाँ सनान कह रहा था, ज़रार को देख समझ गई। तभी ज़रार भी सामने आते अपने सीने पर हाथ बांधे उसको देखने लगा, जो अपनी ही धुन में बोले जा रहा था। बस बहुत हो गई मेरी बातें, चलो अब यहाँ से जाओ। सना तो कहते ही सनान को वहाँ से जाने को कहा। सनान अपनी खुश्क ज़ुबान को होंठों पर फेंकते ज़ुबान को बाई करते वहाँ से गया। मुझे लगता है बहुत टाइम हो गया है, हमें जाना चाहिए। ज़रार की जन्नत को बैठे देख कहते ही उसको उठने का इंतज़ार करने लगा। क्या ये मुझसे अब कोई बात नहीं करेगा? क्या जनाब तुम भी वो पहले कौन सा कोई बात कर रहा था तुम्हारे साथ जो ऐसे सोच रही हो? जनाब दिल में सोचती होती ही उसके साथ गई। क्या ये न्यूज़ सच्ची है? उसने सामने पड़ी तस्वीर को देखते सच्ची से अंदाज में कहा। जी सर, 100% सच्ची न्यूज़ है। ये देखें, हर अखबार मैगजीन में भी उनकी तस्वीरें मौजूद हैं। आप खुद देख लें, न्यूज़ चैनल में भी आया और एक हफ्ते बाद ही ज़रार के अंदर अफगानी का निकाह है। इससे इसी लड़के के साथ सामने वाले शख्स ने हर चीज़ को अपने बॉस के सामने पेश किया। हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छी खबर है। चलो, हमारे सबसे बड़े दुश्मन की कोई तो कमज़ोरी पता चली और अब इस खेल में और मज़ा आएगा। सामने बैठे शख्स ने जनाब की तस्वीर को देखते ही बुलंद कहकर गया, पता करो ज़रार सिकंदर अफगानी आजकल क्या कर रहा है। वो कहते जनाब की तस्वीर लेते ही वहाँ से गया जारी है।